ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस देश में कैसे सिस्टम काम करता है और सिस्टम में कौन लोग बैठे हुए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल के छत गिरने से 7 से लेकर 10 बच्चे की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कई साल पहले से वो पूरा झालावाड़ का जो इलाका है वो वहाँ के अभी के वर्तमान शिक्षा मंत्री का इलाका है। कई साल पहले से कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि 150 के करीब स्कूल जर्जर हैं, उनके बिल्डिंगें बन जानी चाहिए। और दूसरी तस्वीर है जो बच्चे मौत के मुंह में समा गए, उनको देखने हॉस्पिटल में, और जो घायल हुए हैं मंत्री जी आने वाले हैं। आनन फानन में रोड बनाया जा रहा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इस देश के जो भी, एक तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, यूपी में तो बड़ा अच्छा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं देश में, और ये आरएसएस का एजेंडा है। और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक इस देश के सत्ता में और इस देश के सिस्टम में शोषित वंचित समाज के लोग नहीं आएंगे। मैं जो ये बात कह रहा हूं इसके पीछे मैं लॉजिक दूंगा। क्या मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने स्कूल बंद किया या नया स्कूल खोला? उन्होंने नोएडा में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी खोला, इंटरनेशनल लेवल का। उन्होंने सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज बनाया जो इंटरनेशनल लेवल का है, जाके देखिएगा कभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। उन्होंने लखनऊ में मिश्रा जी की माता जी के नाम पर जो दिव्यांग बच्चे हैं, मोदी जी ने नाम बदल दिया, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला था जब विकलांग हम कहते थे। भले आप दिव्यांग हो गए लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुला। अखिलेश यादव मेट्रो बना रहे थे लेकिन स्कूल उन्होंने भी बंद नहीं किया। लालू यादव, सोचिए, स्कूल बंद नहीं किया, जिनको करप्ट कहा जाता है, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया कहती है। उन्होंने तो चरवाहा विद्यालय की शुरुआत की। आप सोचिए, चरवाहा विद्यालय न होता का कंसेप्ट कितना शानदार था। हम लोग वही बकरियां, भैंस, गाय पालकर बड़े हुए हैं। आप सोचिए, इसका सीधे सीधे जाति से संबंध है। इस देश के सरकारी अस्पतालों में जब तक दलित पिछड़े डॉक्टर की भरमार नहीं होगी, आदिवासी अल्पसंख्यकों की, तब तक गरीब लोगों का इलाज नहीं होगा। इस देश में सरकारी स्कूल में कई सारे लोग बस ये लिख रहे हैं कि क्या नेता का बेटा मरता। अरे नेता का बेटा पढ़ेगा ही नहीं। इस देश में एसपी, डीएम, कलेक्टर, नेता, प्रधानमंत्री के छत नहीं गिरते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये लोग हैं कौन, किस समाज से हैं? ये वो बात है जब मैं करता हूं ना तो लोगों को दर्द होने लगता है। और ये बात कोई भी, इस देश में समस्याओं का जड़ जाति है। अगर इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक डिसीजन लेने वाला होगा, अब ये मत कहिए कि हो सकता है वहां का शिक्षा, यूपी का शिक्षा मंत्री कल्याण सिंह का पोता है, पिछड़े समाज से है, मैं मान लिया, लेकिन वो फैसला ले नहीं रहा है। कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जब तक उनकी मानसिक दशा ठीक थी कोई स्कूल बंद हुआ? लेकिन जैसे ही आरएसएस, बीजेपी की सत्ता होगी, स्कूल बंद होगा, शिक्षा नीति बदली जाएगी। जेएनयू को बदनाम किया गया। अब तो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रोफेसर 80% तक उनके सीटें नहीं भरी गई है। तो क्यों नहीं टॉप 200 में भी भारत का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है दुनिया में। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक इस देश में एक कहावत नहीं है कि प्रसव की जो पीड़ा है वो कोई महिला बता सकती है। मैं कितना भी बड़ा महिलावादी हो जाऊंगा तो मैं सिर्फ उसको बयान कर सकता हूं शब्दों में, लेकिन वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो एक महिला ही लिख सकती है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। किसी के पैर, जिसके पैर फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके बिवाई नहीं पड़े होंगे पैर में, जिसने वर्षा नहीं देखा होगा, खेतों में मजदूरी नहीं की, जिसके बाप दादा ने नहीं की, जिसने लोकल में सफ़र नहीं किया, तमाम तकलीफ़ें नहीं देखी, वो कैसे, और उसके बाद उसकी नीयत होनी चाहिए। आप सोचिए, इस देश में स्कूल ढह रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्योंकि देश को धार्मिक उन्माद में धकेलना है। जो सत्ता में लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस खासकर,
मैं ईमानदारी से कहूं तो कल राहुल गांधी ने ठीक कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं ओबीसी को नहीं समझ पाया। कांग्रेस के जो लोग थे वो जाति देखकर काम करते थे, उनकी विचारधारा उस तरह की नहीं थी। वो जातिवादी हैं, कांग्रेस में भी जातिवादी मनुवादियों की भंडार है, लेकिन वो उनकी विचारधारा जातिवादी थी, मनुवादी नहीं। वो कुछ जाति देखकर पोस्टिंग, जाति देखकर काम करते थे, लेकिन सिस्टम को चलने देते थे। लेकिन आरएसएस जातिवादी के साथ मनुवादी है। जातिवादी होने से ज्यादा खतरनाक मनुवादी होना है। और मनुवाद क्या है? वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करना और स्कूल कॉलेज बंद करना, उनको बर्बाद करना, उसी मनुवाद को पालने पोसने का काम है। और झालावाड़ से सांसद हैं वसुंधरा राजे के बेटे, 5 बार से सांसद हैं। तो ये सब बात आपको बोलनी पड़ेगी। और जातिवाद मनुवाद कैसे काम करता है तो सोचिए। ये शख्स है अनिरुद्धाचार्य, अब महिलाएं इस पर एफआईआर कराने की मांग कर रही हैं। ये शख्स सरेआम कहता है कि जो महिलाएं 25 साल की हो गई हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है वो दरअसल चरित्रहीन होती हैं। अब इनके चरित्रहीन होने का पहले तो परिभाषा सोचिए। इनके घर में महिलाएं नहीं होंगी, इनके रिश्तेदार नहीं होंगे, इनके घर के पुरुष नहीं होंगे। बुद्ध ने कहा है कि कोई महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। आप सोचिए, ये शख्स अपने आप को संत कहता है। ये शख्स मदर टेरेसा की आलोचना करता है, जिनका संत का काम होता है सेवा करना। संत गाडगे थे जिन्होंने कहा था कि बर्तन बेचना पड़े, कपड़ा बेचना पड़े, हाथ पर खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना। संत कबीर थे, संत रविदास थे, संत गुरु नानक थे जिन्होंने कहा नो रेस नो कास्ट। ये शख्स सरेआम कहता है कि हमारा विशेषाधिकार है, ब्राह्मण का विशेषाधिकार है कथा वाचना। ये शख्स, इसकी राय है। ये शख्स बाल विवाह का समर्थक है। इसका मतलब ये सती प्रथा का भी समर्थक होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो जातिवादी होगा, मनुवादी होगा, वो पेट्रियार्कल भी होगा, वो पुरुषवादी भी होगा। एकदम इसका कनेक्शन है, संबंध है। जैसे आपका लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, फिर हार्ट खराब होगा, उसी तरह से जो जातिवादी होगा वो और मनुवादी होगा। मनुवादी के साथ साथ वो मर्दवादी भी होगा, पेट्रियार्कल होगा। और पेट्रियार्कल के साथ साथ वो सांप्रदायिक भी होगा। बस समय आने पर वो अपना चेहरा दिखाएगा। जो लोग कांग्रेस में जातिवादी थे, आरएसएस बीजेपी की आते वो मनुवादी हो गए और वही सांप्रदायिक हो गए, पेट्रियार्कल भी हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बेनकाब करना होगा। अगर नहीं बेनकाब कीजिएगा तो इस देश के लिए ये लोग संविधान, इसलिए बाबा साहेब के बारे में हम लोग इतना क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो जातिवाद, मनुवाद, सांप्रदायिकता और पेट्रियार्कल, उन्होंने कहा है कि हम किसी देश की तरक्की इस बात से नापते हैं कि महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दलित पिछड़ों ने कितनी तरक्की की है, महिलाओं ने। बाबा साहेब इसलिए पूजनीय हैं, बाबा साहेब इसलिए विजनरी हैं क्योंकि वो 1000 साल पहले का विजन था कि देश कैसा होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि देश हर धर्म का सम्मान हो, लेकिन देश किसी एक धर्म का नहीं होना चाहिए, सेकुलर फैब्रिक हो, सबको बराबर का सम्मान हो। तो आप सोचिए, इस देश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बंद किए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है वोटर की? स्टालिन ने क्या कहा है सोचिए। और ये जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, उनके आगे की कहानी, वो आगे क्या करेंगे? स्टालिन ने कहा है कि वो हमसे जीत नहीं सकते हैं, तो हमारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं। मतलब समझिए कि इस देश में जब 90% जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, पत्रकारिता में नहीं है, एक वोट का अधिकार था बाबा साहेब का। जब वोट वो डालने लगे, पहले वोट नहीं डालने देते थे, फिर ईवीएम लेकर आ गए, उसके बाद भी वोट डाले तब उनका नाम काटा जा रहा है। मतलब आप हमको हरा नहीं सकते तो आप हमारा नाम काट दीजिए। लालू जी ने कहा है शायद कि पहले वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही कि कौन हमको वोट देगा। तो ये बहुत गंभीर और खतरनाक मामला है जो बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। और जानते हैं आपके प्रधानमंत्री पर कितना खर्चा हुआ है?
295 करोड़, 67 करोड़, 74 करोड़, एक एक दौरा में 74 करोड़, 75 करोड़ उनका खर्चा होता है विदेश दौरे पर। और आपको मिलता क्या है ये आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सोचिए इन सब के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है इस देश की मनु मीडिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई और सरकार होती और स्कूल गिरकर बच्चे इस तरह से मौत के मुंह में समा जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस राज्य की सरकार गिर जाती या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। स्कूल की छत गिर जाए, 10 बच्चे मौत के मुंह में समा जाए और वहां का मुख्यमंत्री का इस्तीफा ना हो जाए। लेकिन आरएसएस बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता है। अगर इस्तीफा होता भी है तो शर्त यह है कि वो नेता दलित पिछड़ा हो, किसान हो, तब इस्तीफा लिया जाएगा। आप सोचिए ये यूपी के जितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उनमें अधिकांश किन घरों के बच्चे होंगे। राजस्थान सरकारी स्कूल की छत गिरने में मरे और घायल होने वाले बच्चे आदिवासी, दलित या पिछड़े हैं। आप जाके जाति पता कीजिए सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने के लिए मजबूर है। और सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएगा तो किस जाति के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये जो लिबरल अपने आप को लोग पत्रकार कहते हैं, ये जाति का मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। क्या वजह है कि इस देश का हर गरीब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी है? और क्या वजह है कि हर अमीर सवर्ण है, अडानी अंबानी? क्या वजह है कि इस देश का हर अशिक्षित, हर लाचार, बेबस और कमजोर दलित, पिछड़ा है? और क्या वजह है कि इस देश में हर कलेक्टर, एसपी, डीएम, पत्रकार सवर्ण समाज का है? इस देश की सारी समस्याएं जाति से है और इस जाति का जब तक विनाश नहीं होगा, और विनाश कैसे होगा? तब विनाश होगा जब हर जाति और धर्म के लोगों को सिस्टम में हिस्सेदारी मिलेगी। और सबसे ज्यादा अगर इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकार होते हैं, टीवी चैनल्स होता, अखबार होता उनका, तो इन सरकारों की चूल्हे हिल जाती। ठीक कहा है राहुल गांधी ने कि ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस कुछ नहीं है, ये सिर्फ टीवी और अखबार के दम पर गुब्बारा बने हुए हैं। तो सोचिए ये सारे बच्चे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। जहां स्कूलें बंद हो रही हैं वो बहुजन समाज कभी उसके बच्चे हैं। अच्छा हुआ चंद्रशेखर जी ने कहा कि भीम आर्मी सबको गोद ले सकती है, स्कूल सरकार दे। और पीडीए, अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लोग पढ़ाएंगे तो पढ़ाई भी शुरू हो गई है। आप समझिए राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 10 बच्चे की मौत हो गई। क्या कभी आपने सुना है चीन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया में स्कूल की छत गिरी हो? जब तक इस देश में शोषित वंचित समाज के लोग नहीं होंगे तब तक होगा। होमगार्ड बहाली दौर में बेहोश लड़की से एम्बुलेंस में गैंग रेप, ये सुशासन वाले बिहार में है। और कांवड़ यात्रा खत्म हो गया लेकिन हुड़दंग नहीं, एसी कोच में घुसकर जनरल डिब्बा बना दिया। चलिए अब क्या कहा जाए, बोलिएगा तो नहीं आपको मतलब। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राजस्थान के झालावाड़ के बाद नागौर के खरिया गांव में एक स्कूल का और दीवार छत गिरी। गनीमत थी कि उसमें कोई बच्चा नहीं था। और बिहार में 70,000 करोड़ रुपए गायब हैं। सीएजी का कहना है कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और नेताओं की झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। ये स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जब रवि शास्त्री ने 6 छक्के लगाए थे तो उन्होंने टीवी पर देखकर खूब चीखा चिल्लाया था। रवि शास्त्री कह रहे कि जब मैंने 6 छक्के लगाया था उस समय टेलीविजन ही नहीं था। क्या कहा जाए, मतलब झूठ का पुलिंदा है। और अनुराधाचार्य के खिलाफ सुन रहे कि केस दर्ज होने वाला है। और यूपी में एक छात्रा ने आरोप है कि कांवड़ यात्रा मंदिर के लिए छुट्टी मांगी, टीचर पर अभद्र धार्मिक टिप्पणी कर। कोई दलित, पिछड़ा, प्रोग्रेसिव टीचर हो जाए, वो ज्ञान विज्ञान स्कूल अस्पताल की बात करे तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। वहीं रजनीश गंगवार थे, कहा जा रहा है कि उन पर एफआईआर हटा लिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और इन खबरों को घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।